आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। जब कोई औरत अय्याशी की राह पर चल निकलती है तो वो कई कई परिवारों की तबाही की वजह बन जाती है। आज की क्राइम स्टोरी भी एक ऐसी ही औरत पर टिकी हुई है जिसने पति के होते हुए भी अपनी अय्याशी के चलते दो प्रेमी रखे और जब उनसे दिल भर गया तो अपने पति और एक प्रेमी के साथ मिलकर उसने दूसरे प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। पूरा वाकया सामने आया है मुजफ्फरनगर में, जहां पर महिला ने अपने प्रेमी को मुजफ्फरनगर से मेरठ बुलाया और प्रेमी की हत्या करके उसे अख्तियारपुर सिमौली रोड पर सूखी पड़ी नदी में गड्ढा खोदकर दबा दिया। पुलिस ने कई दिनों के बाद लड़के की भाई की तहरीर पर महिला को गिरफ्तार कर शव बरामद कर लिया है। 13 नवंबर 2021 को 21 साल का अजय अचानक अपने घर से लापता हो गया, जिसकी तलाश पूरे परिवार ने मिलकर की, लेकिन अजय का कहीं भी कुछ पता नहीं चल पाया। अजय के लापता होने की खबर परिवार ने पुलिस को नहीं दी, वो खुद ही उसको इधर उधर तलाश करते रहे। जब 8 दिनों तक भी अजय का कुछ पता नहीं चला तो 21 नवंबर को अजय के भाई विक्रांत ने अपने भाई की गुमशुदगी थाने में दर्ज करवाई। इस दौरान विक्रांत ने अजय को गायब करने का शक उनके ही पड़ोस में रहने वाले ब्रजपाल उर्फ बिरजू और उसकी पत्नी सविता पर जाहिर किया। पुलिस सीधे तौर पर किसी पर भी हाथ डालने से बच रही थी। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो उन्हें भी सविता पर ही शक हुआ, मगर सविता अपने पति के साथ उसके मामा के घर दौराला में रह रही थी। पुलिस ने पहले लापता हुए अजय के फोन की सीडियां निकलवाई। पुलिस को उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन भी दौराला में ही मिली, जिसके बाद पुलिस का शक और भी गहरा गया। पुलिस रात में ही मेरठ के लिए निकल पड़ी और सविता को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो उसने पुलिस को इधर उधर की पट्टी पढ़ानी चाहिए, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई और उसने पुलिस को जो बातें बताई उनको सुनने के बाद पुलिस भी एक बार को सन्न रह गई। सविता ने पुलिस की पूछताछ के दौरान बताया कि उसने अजय को मौत के घाट उतार दिया है और ये काम उसने अकेले नहीं बल्कि अपने पति और अपने एक प्रेमी के साथ मिलकर किया है। उसने पुलिस को बताया कि उसके और अजय के बीच पिछले 3 सालों से प्रेम संबंध थे, जिसके बारे में उसका पति भी सब जानता था। सविता ने बताया कि वो अजय से ऊब चुकी थी और उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन अजय उसे छोड़ने को तैयार नहीं था और वो उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था, जिसके चलते उसने उसे रास्ते से हटाने की स्कीम तैयार की। उसने पूरी बात अपने पति को बताई और फिर दोनों ने मिलकर उसके कत्ल की प्लानिंग तैयार कर ली। सविता ने अजय से मिलने के बहाने से अख्तियारपुर में बुलाया और अपने दूसरे प्रेमी राजवीर, जिसको वो अपना मुंह बोला भाई भी बताती थी, उसको भी मौके पर ही बुला लिया और तीनों ने मिलकर अजय की हत्या कर दी। तीनों ने मिलकर अजय को काली नदी में गड्ढा खोदकर दबा दिया। महिला की निशानदेही पर पुलिस ने अजय का शव वहां से बरामद कर लिया है। सविता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने पहले अजय को मारा और फिर उसका शव राजवीर के घर के पास ही गड्ढा खोदकर दबा दिया, लेकिन उन्हें लग रहा था कि यह जगह लाश के लिए सही नहीं है, यहाँ किसी को भी पता चल सकता है। इसके चलते उन्होंने 18 नवंबर की रात को दोबारा अजय के शव को बाहर निकाला और ले जाकर काली नदी में दबा दिया। अब ये तीनों मुतमईन थे कि वो पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद से सविता के पति को बेचैनी शुरू हो गई। वो बार बार सविता से कहता था कि उसको लगता है कि वो पकड़ा जाएगा और उसे जेल जाना पड़ेगा। वो डिप्रेशन के चलते बहुत ज़्यादा घबराने लगा और उसने 27 नवंबर को आत्महत्या कर ली। बिरजू की मौत जहर की वजह से हुई थी। पुलिस को यह भी शक है कि कहीं सविता ने राजवीर के साथ मिलकर बिरजू की हत्या तो नहीं कर दी, क्योंकि जो औरत अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार सकती है वो अपने पति को भी मार सकती है। कहीं सविता ने उसे जहर देकर मार तो नहीं डाला। पुलिस अब इस पहलू पर भी जांच कर रही है। फिलहाल राजवीर फरार है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। एसपी का कहना है कि जल्द ही राजवीर भी पुलिस की पकड़ में आ जाएगा। यहाँ पर एक महिला ने अपनी अय्याशी के चलते 3 परिवारों को तबाह और बर्बाद कर दिया। सविता ने अपने पति के रहते दो प्रेमियों के साथ नैन लड़ाए और बिरजू ने अपनी पत्नी की गलतियों को सुधारने के बजाय एक बड़े गुनाह में उसका साथ दिया, जिसके चलते उसको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस केस की तीसरी कड़ी राजवीर ने भी अवैध संबंधों के चलते अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। फिलहाल तो वो फरार है, मगर वो ज़्यादा वक्त तक पुलिस की पकड़ से दूर नहीं जा पाएगा और जल्द ही उसको भी जेल की काल कोठरी में जाना पड़ेगा। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी सनसनीखेज क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।